हेलो एवरीवन, एक्सक्यूजेस देना बंद करो। ये 90 डेज डिसाइड करेंगे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर करेंगे या फिर ये 90 दिन डिसाइड करेंगे कि आप सिर्फ अपने बोर्ड एग्जाम में पास होंगे। मेरा मानना है ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ अभी जीरो पर खड़े हैं, ना उन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट करी है, ना उनका सिलेबस कंप्लीट है। अब आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान की जरूरत है। तो आज की इस वीडियो में एक अल्टीमेट स्टडी प्लान लेके आया हूं क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए। इसमें मैं आपको प्रॉपर 90 डेज में आपको मतलब 30 डेज मतलब पहले के 30 दिनों में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, सेकंड के 30 दिनों में आपको कैसे पढ़ाई करनी है और जो बचे हुए 30 दिन है उनमें आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, एक अल्टीमेट स्टडी प्लान लेकर आया हूं। अब स्टूडेंट्स बहाने मत बनाओ कि हमारा बैकलॉग पड़ा हुआ है, आप बिल्कुल बहाने मत बनाओ हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ही बहाने मत बनाओ हमारे नोट्स कंप्लीट नहीं है, आप बिल्कुल ही बहाने मत बनाओ कि ये तो एक आप कहते होंगे कि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है लेकिन हमें पढ़ना बहुत कुछ है। अब आप बिल्कुल अपने बहाने बनाने बंद कर दो। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात पर फोकस करना है, वो है एग्जीक्यूशन। आपने बहुत सारे अपने टाइम टेबल बनाया, आपने बहुत अच्छे अपने स्टडी प्लान बनाए जिनको आप फॉलो नहीं कर पाए, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपने अपने टारगेट को बनाया लेकिन आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, तभी आप इस टाइम पर फंसे हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपको मात्र 7 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा, अगर आपने इन पॉइंट्स को स्टूडेंट्स ईमानदारी से फॉलो कर लिया, आप मेरी गारंटी, मैं इस बात को खुल के आपसे कह सकता हूं, गारंटी है मेरी, आपके 95 से ज्यादा परसेंटेज आप अपने बोर्ड एग्जाम में स्कोर करेंगे। क्योंकि ये ऐसे 7 पॉइंट हैं जो अगर आप जीरो पर भी खड़े हैं तो आप 90 दिनों में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब आपको ये डिसाइड करना है कि हमें अपने जो भी हम अपने प्लान को बनाएंगे, जो भी हम अपने टारगेट को बनाएंगे, वो चाहे छोटा टारगेट बनाए चाहे बड़े टारगेट बनाए, अब हम अपने टारगेट से मुकरेंगे नहीं, हम अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने जो भी टारगेट को बनाएंगे हम उसको कंप्लीट करेंगे, कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे। बैकलॉग पड़ा है कोई बात नहीं, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ कोई बात नहीं, रिवीजन आप नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये 7 बातें आप मेरे ध्यान से सुनना। बहुत सिंपल सी वीडियो है। सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगा आपको अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आप कहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला शीट कैसे बनानी है, कौन कौन से डायग्राम्स वगैरह आपको किस प्रकार से ध्यान देना है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, सब कुछ बताने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं स्टूडेंट्स लेकर आया, भले ही आपका कॉन्फिडेंस टूट रहा हो और वो तो है, आप बिल्कुल आपके अंदर परेशानी होगी, लेकिन आप सबसे पहली बात मेरी लिखकर रख लें, ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, एनीथिंग इज पॉसिबल। आपसे कोई कुछ भी कह रहा हो कि आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, आपके पेरेंट्स आपसे कह रहे हो कि अब तुमने नहीं पढ़ा तो अब तुम क्या ही कर लोगे, स्टूडेंट्स आप बिल्कुल शांत रहें, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखें। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो स्टूडेंट्स आपके लिए चाहे कोई कितना अच्छा स्टडी प्लान बना ले, आप फिर अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो मेरा मानना है कि सबसे पहला पॉइंट जो इसके लिए है, जो एक अल्टीमेट स्टडी प्लान है, कि ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। अगर अब भी बहुत कुछ हो सकता है, अब भी बहुत कुछ हो सकता है, अब भी बहुत कुछ हो सकता है, तो इन 90 दिनों में आप सबसे पहले तो अपने ऊपर विश्वास रखें कि हम कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहला पॉइंट में लेके आया हूं कि जल्द अपना कंप्लीट योर सिलेबस। अब स्टूडेंट सबसे पहला पॉइंट है, आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर अभी छोड़ दो, सैंपल पेपर छोड़ दो, सब कुछ मॉक टेस्ट छोड़ दो, सबसे पहले डट जाओ अपना सिलेबस को कंप्लीट करने में। और डेली आपको पढ़ाई करनी है 5 से 6 घंटे, डेली आपको पढ़ना है। अगर स्टूडेंट्स आपने सिर्फ कह दिया कि हम 5 से 6 घंटे पढ़ेंगे और आप नहीं पढ़ पा रहे, तो स्टूडेंट ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको अच्छे नंबर दिला दे। बस मेरा मानना है कि सबसे पहले अब आपको एक पॉइंट पर फोकस करना है, और वो जो पॉइंट है वो मैं आपको बताऊं। जो पहला पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आया कि कंप्लीट योर सिलेबस, 5 से 6 घंटे आपको डेली देने हैं। बस आप डट के बस एक अपने स्टडी रूम में बैठ जाओ जहां पर आप पढ़ाई करते हो, सबसे पहले अपने दिमाग में सिर्फ एक पॉइंट को रखो कि मुझे अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है। दूसरा स्टूडेंट्स मैं आपके लिए पॉइंट लेकर आया हूं कि एग्जीक्यूट योर प्लान, टारगेट को अपना पूरा करो। आपने जैसे मान लीजिए पहला फिजिक्स की अगर हम बात करें, आपने सोचा कि मुझे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़नी है, तो आपने 2 से 3 घंटे का लेक्चर को ले लिया, उसके बाद आपने उसको पूरा देख लिया कि हाँ ये, आपने उसको प्रॉपर अपने नोट्स, आपने हैंड रिटन नोट्स अपने बना लिए। नोट्स वही होते हैं जो आपको अच्छे समझ में आए, क्योंकि स्टूडेंट्स फिर एक दिन पहले अगर आप वन शॉट को देखेंगे तो फिर ऐसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है फिर। तो मेरा मानना है कि आपने जो भी अपने प्लान को बनाया है कि हाँ हमें 3 घंटे में फिजिक्स का चैप्टर पढ़ना है, हाँ मुझे 3 घंटे में आज केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ना है, मुझे ये ऑर्गेनिक की रिएक्शंस करनी है, या फिर आप मैं कुछ भी मैं कहना चाहता हूं, तो मेरा मानना है कि आप अपने जो भी प्लान को बनाए उसको स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे प्लान बना रहने ना दें, आप उस प्लान को कंप्लीट कर लें। आपको ये प्लान कंप्लीट करना है, और स्टूडेंट ये श्योर है कि अगर आपने सबसे पहले ध्यान दिया कि आपका सिलेबस क्या आपको कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और दूसरा, जो भी आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए प्लान बनाते हैं, आप फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं,
आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, आप मैथ से स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, जो भी आपकी मर्जी है आप उस सब्जेक्ट्स को इससे स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आपको जो भी आप प्लान बनाएंगे वो आपको पूरा करना है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपके सामने लिखा है कि नो एक्सक्यूज है, जैसे कौन कौन से एक्सक्यूज हो सकते हैं वही मैंने बताया कि बैकलॉग है, लो कॉन्फिडेंस है, लेस टाइम है कि सर मेरे पास तो टाइम नहीं है, स्कूल भी जाते हैं 5-6 घंटे, फिर जाहिर सी बात है थक जाते हैं, लेकिन बेटा अब ये तो कुछ फॉर्मेलिटीज तो आपको करनी होंगी, लेकिन आपको अब कोई बहाने नहीं बनाने, क्योंकि अगर आप बहाने बनाएंगे तो समय इंतजार किसी का नहीं करता है। तो आप अगर ये कहते रहेंगे कि हाँ कि अब तो समय निकलता जाएगा, जैसे जैसे बेटा ये जनवरी आएगा, जैसे जैसे फरवरी आएगा, फिर इतना ज्यादा पैनिक होता है। तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने दिमाग में एक बात तो सोचो कि मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, अगर आपके दिमाग में ये सब बातें चलती रहेंगी तो आप डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे। दोस्ती यारी बेटा अभी छोड़ दो, अभी जैसा आप जहां घूम रहे हो अभी छोड़ दो, सिर्फ 90 दिन डट के पढ़ाई कर लो। अगर स्टूडेंट्स ये आपका टाइम निकल गया, ये लौट के नहीं आएगा, फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, फिर समझ में नहीं आता है कि हम करें तो करें क्या। और जब सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, रिवीजन नहीं होता है, फिर जो चीज आपको थोड़ी थोड़ी बहुत याद भी रहती है वो बिल्कुल साफ हो जाता है, जीरो हो जाता है बिल्कुल। तो मैं भी आपको समझा रहा हूं कि इस टाइम को आप अपने बिल्कुल भी खराब ना करें। भले मेरा मानना है आपके बैकलॉग पढ़े, कोई बात नहीं, आप सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो आप इस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि पहले के 30 दिनों में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, पहले के 1 महीने में आपको अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो सिलेबस को आप जैसे आपने मान लिया कि कोई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको जैसे आपने एक टॉपिक को पढ़ा तो उससे आपका प्रॉपर पूरा रिवीजन हो जाता है, आप मेरा कहने का मतलब समझ रहे होंगे। कोई चैप्टर में ऐसे टॉपिक्स होते हैं, अगर आपने वो टॉपिक भी पढ़ लिया तो आपके जो पुराने पीछे के टॉपिक्स होते हैं वो भी बनते चले जाते हैं। तो पहले के मेरा मानना है कि पहले के जो 30 दिनों में आपको अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है, फिर जो बाद के जो 30 दिन है रिवीजन स्टूडेंट्स बहुत जरूरी है। पहले के 30 दिनों में आप अपना कंप्लीट सिलेबस जितने भी आपके चैप्टर 1 to 14 है उसको आप अपने अच्छे से पढ़े। मैं फिजिक्स का बता रहा हूं, उसके बाद जो 30 दिन बचते 30 दिन है, 30 दिन हो गए, फिर उसके बाद जो सेकंड फेज है इसका, फेज में बांट सकते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो पहले में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी में है उसके आप सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। 30 डेज जो आपके नेक्स्ट वाले उसमें आपको रिवीजन करना है। अब ये रिवीजन आपको किस प्रकार से करना है ये मैं आपको बताता हूं। 30 डेज आपको रिवीजन करना है विद एनसीईआरटी प्लस पीवाई, जो भी आपके एनसीईआरटी में टॉपिक्स हैं उसके हिसाब से जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है विद एग्जाम्पल आपको लगाने हैं। समझ में आया? विद एग्जाम्पल आपको लगाने हैं बचे 30 दिनों में, और प्लस फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, पीवाईक्यूज पे भी जा सकते हैं। रिवीजन आपको किस प्रकार से करना है, ऐसे नहीं कि जो आप इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पे आपने पढ़ा है कि गॉस लॉ तो आप फिर से अच्छा पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अच्छा गॉस लॉ ये होता है, ये स्टेटमेंट होता है, एसएमएस का प्रूफ करते हैं, नहीं। आपको क्या करना है, जो 30 दिनों में आप इसका रिवीजन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी और प्लस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उठाएंगे कि हाँ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे हैं, आप अच्छा इस प्रकार से आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं। और जो आखिरी के जो 30 दिन आपके पास बचेंगे उसमें आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रॉपर आपके सामने घड़ी रखेंगे, 3 घंटे बैठेंगे, 3 घंटे बैठेंगे तभी आपका हो पाएगा, क्योंकि आप बैठने की आदत डालो, स्टूडेंट से बैठने की आदत ही नहीं होती है। तो मॉक टेस्ट आपको अगले बचे हुए 30 दिनों में करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार फिर से बात करूंगा कि पहले के 30 दिन में आप अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, आखिरी के दूसरे 30 दिनों में आप रिवीजन कर लीजिए प्लस विद एनसीईआरटी प्लस पीवाई को। जो आपके लास्ट के 30 डेज है उनमें आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, 15-20 आप जितने लगा सकते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा डट के पढ़ाई कर सकते हैं वो पढ़ाई करें। रोज 5 से 6 घंटे अगर आप अपनी पढ़ाई को नहीं दोगे नहीं हो पाएगा। अगर आपने सिर्फ टाइम टेबल बना के छोड़ दिया तो नहीं कर पाओगे, और अगर आपने एक बार अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया तो इससे अगर आपका प्लान पूरा हो गया, आपने कहा कि मुझे 2 चैप्टर 3 चैप्टर करने एक दिन में, अगर आपने 2 चैप्टर कर लिए तो इससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, इससे आपका डिसिप्लिन बढ़ेगा, और अगर डिसिप्लिन बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स मार्क योर वीक पॉइंट्स, की आपके वीक पॉइंट्स को मार्क करते रहो, एक कॉपी पे लिखते रहो, एक कॉपी ले लो, उसके पेज पर लिखते रहो कि आपके कहां कहां पर आप वीक हो, आप कैलकुलेशन में वीक हो, आप डायग्राम्स के उनको नहीं बना पाते हो, आप डेरिवेशन में आपको प्रॉब्लम है, आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, XYZ, आप कुछ भी जो भी आपके वीक पॉइंट है आप उन पर फोकस करो, क्योंकि जो जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हो, देखो हर स्टूडेंट चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, हर स्टूडेंट्स को पता होता है कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर आप कोई कंसेप्ट है, कोई चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिन पर आप कमजोर होंगे, तो उन कमजोर चीजों को लिखो, और जो कमजोर चीज आपको परेशान कर रही है उसी पर आप डट के तैयारी करो, अपने वीक पॉइंट पर फोकस करो, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है वो तो ठीक ही है, तो अपने वीक पॉइंट्स को लिख लो, रेड कलर से मार्क कर लो कि मुझे इस पर ध्यान देना है, मुझे डेरिवेशन नहीं हो रहा है, मुझे इस पर ध्यान देना है, मुझे न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहा है, मुझे न्यूमेरिकल की ज्यादा प्रैक्टिस
करनी है, मुझसे डेरिवेशन भी हो रहा है न्यूमेरिकल, लेकिन मुझे कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, तो आप कैलकुलेशन में जैसे मतलब जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं, मैं अभी आप इतने बड़े खुद ही है कि मैं क्या कहना चाहता हूं समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब प्रॉपर प्रेजेंटेशन डायग्राम। स्टूडेंट्स आपने देखा है कि अगर मैं आप देखें क्लास 12 की जो पूरी फिजिक्स है उसमें बहुत सारे डायग्राम्स है। अगर मैं रे ऑप्टिक्स की बात करूं, जिसपे रे ऑप्टिक्स पे आपने देखा हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप है, ठीक है ना। उसके बाद एक प्रिज्म वाला बढ़िया सा डायग्राम है। उसके बाद अगर हम बात करें कि टेलीस्कोप है, तो उसपे बहुत अच्छी आपको डायग्राम है। और एक बात अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेरिवेशंस को और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि एक अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि हर साल कंपाउंड माइक्रोस्कोप आता ही आता है सेट में, सेट 3 में। बाकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेलीस्कोप भी, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप अपने आप में बहुत खूबसूरत टॉपिक है, बहुत आसान भी है, और अगर समझ में आ गया तो ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप उसको प्रॉपर डायग्राम्स उसमें कैसे बनते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम का ही खेल है। अगर आप सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखें, प्रिज्म वाले डायग्राम्स देखें, तो रे ऑप्टिक्स में अगर आप अपने डायग्राम को, रे ऑप्टिक्स या पूरी फिजिक्स में अगर आप अपने डायग्राम को अच्छे से नहीं समझा पाए, तो आप अगर कितना रट लोगे, एक डेरिवेशन रट लोगे, 2 डेरिवेशन रट लोगे, 3 क्या हजारों डेरिवेशन है, कैसे आप उसको रट लोगे, ठीक है। मैंने एक बात बताई जैसे, तो मेरा मानना है कि आप डायग्राम उसकी अप्रोच को समझे कि अब आप क्लास 12 में हर चीज को नहीं लिख सकते, आप उसकी अप्रोच को समझे कि उसमें डायग्राम में जैसे मान लीजिए अगर कोई परपेंडिकुलर दे रखा है, कोई बेस दे रखा है, तो अगर मुझे हाइपोटेनस निकालनी है तो आप उसको ओरली डायग्राम में लिख सकते हैं, फिर नीचे मेंशन कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने प्रॉपर प्रेजेंटेशन, जो कि बच्चा लिख ही नहीं पाता है कि हमें लिखना क्या है, और अगर आपने प्रेजेंट, क्योंकि आपको बेटा आखिरी में करना क्या है, आपको करना क्या भाई, लिख के ही तो आना है। वहां आपको कौन आपका नॉलेज चेक कर रहा है वहां पे बैठ के, कि वहां कौन तुमसे ओरल टेस्ट ले रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। आप अपने प्रेजेंटेशन को जितना अच्छे से लिखोगे, अब ये प्रेजेंटेशन होगी कैसे अच्छी, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे कि कैसे, जो भी बहुत सारी किताबें आती हैं, आपके पास साइड बुक्स होंगी, आप खुद इतने होशियार हैं, बहुत सारी किताबें आती है, उस पर प्रॉपर प्रेजेंटेशन लिखा होता है, आप उसको देखें। आप टॉपर्स की आंसर शीट को देख सकते हैं, जो कि नेट पे, गूगल पे बहुत सारी पड़ी हुई कि उन्होंने लिखा कैसे है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जो प्रॉपर डायग्राम्स है, डायग्राम बहुत अच्छे से बना के आना पेपर पे, जो बहुत जैसे जो डायग्राम्स है जो थोड़े बड़े बड़े हैं, जिन पर आपको एक एक चीज पर फोकस करना होता है, उन डायग्राम्स को स्टूडेंट 4-4, 5-5 बार बना के देखो। माइक्रोस्कोप के डायग्राम 4 बार बनाओ, 5 बार बनाओ, टेलीस्कोप के डायग्राम 4 बार बनाओ, 5 बार बनाओ, प्रिज्म के डायग्राम 3 से 4 बार बनाओ। जो सेमीकंडक्टर्स वगैरह हैं, जिनमें बस अगर साइन की भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो उसपे 2-2, 3-3 बार एक डायग्राम को 2-2, 3-3 बार बना के देखो, तब हो पाएगा। अब भले ही आपको कोई टीचर कितना भी अच्छा फिजिक्स को समझा ले, लेकिन अगर आप उसको अपने हाथों से लिखकर नहीं देखोगे, आप नहीं कर पाओगे बोर्ड में। आप जो भले कहते हो कि हाँ, आप तो टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ा दिया, मैं बिल्कुल लिख लूंगा, नहीं कर पाओगे, लिख के दे दे भाई तुम्हें, ऐसे बहुत सारे। लेकिन हाँ, बहुत सारे डेरिवेशंस हैं। मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें आप डेरिवेशन को कैसे याद कर सकते हैं, कैसे हैक्स बताए मैंने उस वीडियो में। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कि हम एक प्रत्येक क्लास 11 से क्लास 12 के डेरिवेशन को कैसे याद रखें, क्या उसकी ट्रिक होती है। 3 ट्रिक्स मैंने बताई, आप उस वीडियो को देखना, मजा आ जाएगा उस वीडियो में कि कैसे मुझे डेरिवेशन को याद करना है। तो जो डायग्राम्स हैं उनको बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार बना के देखो, तब जाके आप बोर्ड एग्जाम में कर पाओगे। 3-3, 4-4 बार क्वेश्चंस को लगाओ, तब जाके आप थोड़ा सा, क्योंकि भाई जब तुम प्रैक्टिस करके जाते हो, जैसे अगर मान लीजिए आप क्रिकेट खेलने, अगर आप कोई अच्छे टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, तो अगर आप ऐसे बिना तैयारी के चले जाएंगे तो हारना ही है आपको, क्योंकि वहां एक से एक धुरंधर आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आप थोड़ा सा पढ़ के जाएं, आप प्रैक्टिस करके जाएं, लिख कर जाएं, तभी प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपकी प्रेजेंटेशन से ही आपको नंबर मिलेंगे। तो अच्छे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करना है उसको भी आप देखें। फिर जो लास्ट पॉइंट है, फिर आप सैंपल पेपर प्लस पीवाईक्यूज, और आप अपनी फॉर्मूला शीट भी बनाएं, और अपने प्रॉपर नोट्स, तो जो कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि आपको अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ये 7 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा बेटा कि बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। अपने ऊपर भरोसा रखिए, सैंपल पेपर प्लस पीवाईक्यू आपको करके ही जाने हैं। फिजिक्स का पेपर मैं अगर आपको बता दूं तो ये बनता है सैंपल पेपर से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भर के आपको मिलेंगे। 10 से 12 से 15 साल के पेपर आप लगा लो। अरे यार, हम तो ये कहते हैं कि 25-30 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाओ, तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन हाँ, ये तो अगर कर सकते हो तो बिल्कुल सब कुछ मुमकिन है। इन 90 दिनों में कैसे मैंने अब पूरा प्रॉपर प्लान बता दिया कि फर्स्ट 30 डेज, सेकेंड 30 डेज, लास्ट 30 डेज में आपको क्या करना है। लेकिन ये तभी होगा जब आप अपने प्लान को क्या करेंगे बेटा, जब आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आप सिर्फ वीडियो ही देखकर आप ये सोच रहे हैं कि अब तो सब कुछ हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी क्लास 12 में, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम की हो, आपकी क्लास 12 में किस सब्जेक्ट में कैसी प्रिपरेशन है, क्या आप
एवरेज है कि आपको अभी सब कुछ आपका तैयार हो गया, फिर आप जीरो पे हैं? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी कमेंट करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, अपना ध्यान रखें। बस मैं जाते आते यही कहूंगा कि बस अपने आप पर बिलीव रखो, बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।